तो ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, वो दूध से धुली एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं मुंह से निकलता हमारे? ये बताएं मुझे, सिर्फ ये बताएं, उस दूध से धुली एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं निकलता जिसने डायरेक्ट इस मुल्क के 75 सालों में से 35 साल जिसने डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्ट हुकूमत की है। अभी पिछले 7 साल से इस मुल्क में सियासतदानों की हुकूमत है, इन बदकिरदार सियासतदानों की हुकूमत है पिछले 7 साल से। बताएं आप ईमानदारी की इजाजत हम ये नहीं कहेंगे कि सियासतदान भी तो साथ थे, एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन साथ तो देते हैं, कहलाएंगे तो सियासतदान ही। या तो सियासतदान फिर अपने घर को साफ कर ले, कभी वो सियासतदान यहाँ है कभी वहां है, अगर एक उनके साथ है तो दूसरा उनके खिलाफ है। अचीव तो वही कुछ करना है फिर उनको, चाहे मुजाहिमत से करें या मुफाहिमत से। सिंपल असूल है ना, सिंपल असूल है सप्लाई एंड डिमांड का। ऐसे सियासतदानों की डिमांड है तो सप्लाई में है ना, डिमांड किधर से है? जबरदस्त। उन दूध के धुलों की तरफ, दूध के धुलों की तरफ से। अब सार साहब आपकी जानिब आऊंगी। आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर और इंतखाबी निजाम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार नहीं मुस्तकिल कई दिनों से सिलेक्टेड राज कबूल नहीं किया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की ना मिलने के इशारे कर रहे हैं। क्या सोचा समझा यानी कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहा जाए या फिर दोनों के को कहा जाए कि रीडिंग अलहदा है, दोनों को नजर जो आ रहा है वो मुख्तलिफ दिख रहा है? हो सकता है मुख्तलिफ दिखता हो दोनों को, लेकिन क्या दिख रहा है? क्या दिख क्या रहा है उनको? ये मुझे बताएं ना, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दिख रहा है उनको? हो सकता है मुख्तलिफ दिख रहा हो, लेकिन क्या दिख रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी शिकवा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, कमरों में तय हो रहा है कौन आएगा कौन जाएगा, और फिर वो हवाला भी देते हैं कि 30 साल में जो कुछ कर लिया काफी हो गया। कह सकते हैं वो तारीख के हवालों से भी बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर बालिग हो गए बिलावल भुट्टो, जहां वो अपने बाप की जो राय है उससे डिसएग्री कर रहे हैं जब जलसों में अवाम के सामने खड़े हो रहे हैं। किसने देनी है लेवल प्लेइंग फील्ड? किन कमरों में बात हो रही है? कौन कर रहा है उन कमरों में बात? ऐसे बदकिरदार लोगों से कौन कर रहा है? ये तो बिलावल भुट्टो पॉलिटिकल पार्टी के सियासी जमात के सरबराह हैं, वो जलसों में अवाम को ये बात बता रहे हैं। नहीं, वो तो जलसों में बता रहे हैं ना, लेकिन हम भी तो है ना, कुछ हम भी तो बात कर रहे हैं ना। हम जो सियासतदानों पे हर हफ्ते एक सेगमेंट सियासतदानों पे तबर्रा भेजने का होता है, उसमें बताएं ना इन बदकिरदार सियासतदानों से कौन बात कर रहा है, कौन कर रहा है सर, कौन ला रहा है इनको बार बार बारी बारी? मैं तो, मुझे तो नहीं पता, शायद मैं बताता भी नहीं, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। मैं तो ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, वो दूध से धुली एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं मुंह से निकलता हमारे? ये बताएं मुझे, सिर्फ ये बताएं, उस दूध से धुली एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं निकलता जिसने डायरेक्ट इस मुल्क के 75 सालों में से 35 साल जिसने डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्ट हुकूमत की है। अभी पिछले 7 साल से इस मुल्क में सियासतदानों की हुकूमत है, इन बदकिरदार सियासतदानों की हुकूमत है पिछले 7 साल से। बताएं आप ईमानदारी की इजाजत हम ये नहीं कहेंगे कि सियासतदान भी तो साथ थे, एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन साथ तो देते हैं, कहलाएंगे तो सियासतदान ही। या तो सियासतदान फिर अपने घर को साफ कर ले, कभी वो सियासतदान यहाँ है कभी वहां है, अगर एक उनके साथ है तो दूसरा उनके खिलाफ है। अचीव तो वही कुछ करना है फिर उनको, चाहे मुजाहिमत से करें या मुफाहिमत से। सिंपल असूल है ना, सिंपल असूल है सप्लाई एंड डिमांड का। ऐसे सियासतदानों की डिमांड है तो सप्लाई में है ना, डिमांड किधर से है? जबरदस्त। उन दूध के धुलों की तरफ, दूध के धुलों की तरफ से। वो दूध के धुले जो जुडिशरी में भी हैं, जो GHQ में भी हैं, जो मीडिया में भी हैं, दूध के धुले हुए, उनकी तरफ से डिमांड है ऐसे लोगों की, हर तरफ से, जो उनकी मुट्ठी गर्म कर सकें, हर तरफ से जिस जगह पोजीशन पे पहुंचना वो उनकी हेल्प कर सकें, उनको ऐसे ही लोगों को, मैं आपको नाम गिनवा देता हूं, आप में हिम्मत नहीं होगी वो नाम चलाने की, GHQ में से, जुडिशरी में से, मीडिया में से, इंडस्ट्रियलिस्ट में से, जो गंदा तरीन किरदार होगा इस मुआशरे का, वो कामयाब तरीन शख्स होगा इस मुआशरे का, उसको, उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, उस पर कोई हमला नहीं होगा, उसको, वो कभी बेरोजगार नहीं होगा इस मुल्क में, वो अमीर होगा, वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, वो जराइम करेगा, उसके बच्चे भी जराइम करेंगे साथ, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अभी देख लें, ये जो एक एग्जांपल आज ही की दे देता हूं, जो एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस गया हुआ है, देख लें कहां से हैं ये डॉक्यूमेंट्स, वो कब पे गया था रेफरेंस एक जज के खिलाफ और दूसरे के खिलाफ कब गया है, क्या करता है वो जज और उसके बच्चे, हमें नहीं पता, बोल सकते हैं। मीडिया में जो कुछ जहां जहां से हमें इमदाद मिलती है हम बोल सकते हैं, किसको किस तरह कहां पे इंस्टॉल, कहां से उठा के कहां भिजवाया जाता है, कहां रखवाया जाता है,
कितने पैसों पे रखवाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है मालिकान को कि इसकी सैलरी की आप फिक्र ना, नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। आप अपने ईमान से, आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कहें जो मैं कह रहा हूँ गलत है। अब सर साहब आपकी बात दुरुस्त, मगर सवाल ये बनता है कि इदारे हैं तो इदारों को अपने अंदर की सफाई खुद करनी है सर, मगर सियासतदान एक इलेक्टेड नुमाइंदा होता है जिसको लाखों लोग वोट देते हैं कि कानून मजबूत करें, इंसाफ का निजाम मजबूत करें, अवाम को डिलीवर करें, आइन पर अमल कराएं। पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान से वो रस्ते क्यों नहीं निकलते? जो देखिए आयशा बीबी रस्ते पार्लियामान के निकलने नहीं है, हम बैठे हुए हैं ना और रस्ते बंद करने के लिए, हम निकलने देंगे रस्ते। आपको भी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं जनरल फैज की। मुझे बताएं किसने इल्जाम नहीं लगा दिया उस पर? अब तो पीटीआई ने भी लगा दिया। एक शख्स जो अपने आर्मी चीफ बनने के लिए इस मुल्क को तहस नहस करते, क्या किया इदारे ने उस पर? इदारे कौन से इदारे? क्या किया इदारे ने उसके खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ? बताएं आप मुझे। नहीं क्यों? ठीक है आप बात करें ना, अब आप फिर खुल के कह रही है मुझे बात करने की, तो मैं कर रहा हूं खुल के बात, सुने मेरी बात। फिर क्यों नहीं किया इदारे ने? और कैसे इदारे हैं ये? क्यों करें इदारे अपना एहतसाब खुद? फिर सियासतदानों को भी खुद एहतसाब करने दें। फांसी सियासतदान लगे, जेल में सियासतदान जाए, जिला वतन सियासतदान हो, उम्र क्या सियासतदान को हो, गद्दारी के कैसे सियासतदानों पे हो, लेकिन इदारे अपना एहतसाब खुद करें तो कर लें, कर देना। जजेस को निकाले ना सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जो है, और 5-6 जर्नलों को भी पकड़े ना जो करप्शन में मुलव्वस हैं और जिनकी करप्शन की कहानियां इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में फैली हुई है करप्शन की। दुरुस्त वैलिड पॉइंट्स। ये जनरल शफात की आई है ना कहानी अभी जनरल शफात कोर कमांडर लाहौर, इंडियन से अपार्टमेंट ले रहे हैं लंदन में, कोर कमांडर लाहौर। ठीक है, आप एक लंबा सांस लें और अब फिर सोचें, कोर कमांडर लाहौर एक इंडियन से अपार्टमेंट ले रहा है लंदन में, जिसके पैसे आधे दिए आधे नहीं दिए, पता नहीं आधे दिए भी कि नहीं दिए। सोचने की बात है, सबको बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल आया है, सबकी नजर के सामने। अब देखना यह है कि किधर से काम शुरू होता है। आगे बढ़ती हैं गुफ्तगू को लेकर। शहजाद साहब सर, ये बात तो कर रहे हैं ना, हम अपनी जगह पर अपने इजहार की आजादी को इस्तेमाल तो कर रहे हैं। शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनने के बजाय नौजवानों को मौका दें, अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुकी है। ये वो वाज़ेह तौर पर जलसों में अपनी सीवी दे रहे हैं। मज़ाहमती रवैये के साथ सीवी की कोई वुकत होगी या पीपल्स पार्टी के पास जो है वो उसको भी खो सकती है? अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो बदकिरदार गुंडे और कोई ऐसा बदकिरदार इंसान आपके मोहल्ले में आ जाए ना, और पता लग जाए कि ये बदकिरदार है और ये गुंडा है और ये बदमाश है, तो फिर शरीफ लोग उससे ज़रा पहलू तय करते हैं, घरों की कुंडियां लगा लेते हैं, उसको घरों को खुला नहीं छोड़ते कि घरों के अंदर खाम खा वो डायरेक्टली एंटर करना शुरू कर दे और उसको फिर वो रागुजर बना ले घरों को। तो वरना फिर तोहमत घरों वालों पे लगती है कि आपको पता था कि इतना ये बदकिरदार, इतना ये इस किस्म का इंसान है, इस तरह आपके मोहल्ले में आ गया है और आप जाए कि दरवाजे खोल के खिड़कियां खोल के बैठे हुए हैं, तो अब वो फिर वही कुछ होगा ना जो होगा। तो फिर इंसान को थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए कि यार अगर मेरा अपना किरदार बड़ा साफ और शफाफ है, मेरे घर में अपनी इज्जत और अपनी गैरत को मैंने ख्याल रखना है, तो फिर मैं इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक कायम ना करूं। आज मौका है, इलेक्शन होने वाले हैं, हुए तो नहीं है ना। बिलावल भुट्टो तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है ना कि एक शख्स को चुन के बिठा दिया गया वज़ीर आज़म और उसको बता दिया गया तो अपने वज़ीर आज़म बनना है, और वो कह रहा है कि अच्छा तो इसका फ़ायदा क्या है। तो वो शख्स और बाकी तमाम अशख़ास, चाहे वो बाप हैं चाहे बेटे हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं जी हम इस बदमाश बदकिरदार के हाथों नहीं खेले जाएंगे। आज वक्त है ना वो किरदार दिखाने का, आज वक्त है ना, आज फैसला कर लो ना कि अगला इलेक्शन ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम किसी के हाथ में नहीं खेलेंगे। ये भी कहना कि वो इशारे भी करता है और फिर मुझे खिड़की के साथ आके लग के उसकी इशारों का गिरफ्तार भी होना है, तो फिर तो कहीं ना कहीं पे सवाल दूसरी तरफ, दोनों तरफ उठेगा ना। एक तो बदकिरदार है, दूसरे का किरदार भी जांचने की जरूरत पड़ जाएगी कि यार तुम अपनी इज्जत और गैरत का ख्याल करो यार, फॉरगेट अबाउट दी ऑक्यूपेशन, अच्छा ये मेरा प्रोफेशन है, सियासत है, क्या है, लेकिन देखो कि तुम्हारी सियासत कितनी गंदी हो रही है, कितने मलून हो रहे हो तुम। आपके घरों के अंदर रोजाना पैगाम जाता है, देखा जाता है आपके घरों के अंदर, आपका कहा जाता है आपके बड़ भाइयों बहनों बड़ों के बारे में कि यार ये इस तरह के लोग हैं, चाहे वो उनको बदनाम हो रहे हैं, मलून हो रहे हैं, जैसा भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा दो सांस लेके पीछे बैठ के सोचने की जरूरत है कि जब इस किस्म का माहौल हो तो आज वक्त है, आज के दिन में मैं पीछे को छोड़ दें, आगे की बात कर लें, वो तो जो हो गया सो हो गया। अब तो यहाँ फिर ऑनवर्ड्स हम इस बदमाश बदकिरदार का शिकार नहीं बनेंगे।